हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज आम डिस्कसन करवा आम जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब रही 2026 एग्जाम बहुत ही एक्सपेक्टेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आम डिस्कसन करवा। तो आजिकार आम फास्ट क्वेश्चन हूँ कौन थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेस डे 2026। इंटरनेशनल नर्सेस डे 2026 आमर थीम कौन अच्छी आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, एम्पावर नर्सेस सेव लाइफ, B. A voice to lead nursing the world to health, a voice to lead support nurses and midwife, a voice to lead our nurses our future। है आंसर कौन हम ना आवर नर्सेस आवर फ्यूचर एम्पावर नर्सेस लाइफ। बुझेगा ये हला आमर 2026 थीम। बुझेगा आउ ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ एटा कौन थिला 2024 ठीक अच्छे। 2024 आमर कौन थिला ना थीम थिला। बुझेगा कौन थिला आमर थीम थिला एटा 2024 एटा 2026 ठीक अच्छे। एबे देखिए आमर नेक्स्ट क्वेश्चन ए लिवर सिरोसिस पेशेंट विथ हेपाटाइटिस सी पॉजिटिव जस्ट रिसीव फ्रॉम लिवर बायोप्सी नर्सिंग ऑफिसर विल प्लेस द क्लाइंट इन व्हिच पोजिशन। आमर पेशेंट है कौन हेपाटाइटिस सी पॉजिटिव विथ लिवर बायोप्सी होती। बुझेगा तो पेशेंट को आम कौ पोजिशन रे आम ताकू पोजिशन करवा। बुझेगा आमर है फास्ट है आमर कौन लेफ्ट साइड लाइन पोजिशन, देन है राइट साइड लाइन पोजिशन, सी है सुपाइन पोजिशन, डी है फ्रंट पोजिशन। बुझेगा तो कौन करवा आम ना पेशेंट को कौन करवा राइट साइड लाइन पोजिशन करवा। बुझेगा आमर लिवर को साइड अच्छी राइट साइड अच्छी। बुझेगा जदि प्रोसीजर कंप्लीट हवा पर जदि आम पेशेंट को राइट साइड रे 1 to 2 आवर पर्यंत रखा 1 to 2 आवर पर्यंत रखा ताहले आमर कौन हम ब्लीडिंग बंद हो ऑटोमेटिकली। बुझेगा जो जगह बायोप्सी हो से जगह आमर ब्लीडिंग जो हो सेटा कौन हम बंद हो आमको राइट साइड लाइन पोजिशन दरकार। बुझेगा नेक्स्ट नेक्स्ट है आमर कौन बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रो बेस्ट इंडिकेटर कौन कौन दीजिए ब्लड प्रेशर यूरिन आउटपुट वेट एंड स्किन इंटीग्रिटी। बुझेगा ये चार्टा भितर आमर बेस्ट इंडिकेटर कौन हम डिहाइड्रेशन को जानापी। बुझेगा तो आंसर कौन हम जदि किए जान आंसर दियो। बुझेगा कौन हम आंसर हम कौन ना आंसर हम वेट। बुझेगा वेट हूँ आमर कौन बेस्ट इंडिकेटर। बुझेगा वेट हूँ आमर कौन बेस्ट इंडिकेटर। सॉल्यूशन है कौन एक्चुअली ए कौन हुए आम जिते यहाँ हूँ मोस्ट रिलायबल। बुझेगा जिते एक्यूट लॉस भी होता है वेट। बुझेगा वेट लॉस जिते एक्यूट वेट लॉस भी हुए से आमर कौन होता है ना फ्लूइड वॉल्यूम कौन डिक्रीज हो जाता है। आउ एटा हूँ मोस्ट रिलायबल एंड द सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ डिहाइड्रेशन। बुझेगा डायरेक्टली ये कौन रिफ्लेक्ट करे ना जदि आमर बॉडी वेट सॉरी फ्लूइड रो लॉस को कौन करता है रिफ्लेक्ट करता है। बुझेगा जदि क्लिनिकल सेटिंग रे आमे देखिबा रैपिड डिक्रीज बॉडी वेट जदि डिक्रीज करुची। बुझेगा कौन हो ना बॉडी वेट जदि डिक्रीज करुची बुझेगा जदि बॉडी वेट डिक्रीज करुची जदि हम क्लिनिकल सेटिंग रे देखिबा रैपिड बॉडी वेट जदि डिक्रीज करुची इट इज यूज टू एसेस डिहाइड्रेशन। एग्जांपल जदि मनकर आम 1 kg अप्रोक्सीमेटली जदि वेट लॉस होउची ताहले अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर फ्लूइड लॉस होता है। बुझेगा 1 kg वेट लॉस रे 1 लीटर फ्लूइड लॉस होता है। बुझेगा देन आमर आसला कौन स्किन इंटीग्रिटी। स्किन इंटीग्रिटी कौन होता है ना आमर जो पोर स्किन टारगेट होता है सी आमर डिहाइड्रेशन को सजेस्ट करे। बाकी स्किन इंटीग्रिटी लॉस हवा जो यह हूँ कौन गोटे लेस स्पेसिफिक एंड रिलायबल
बुझिला स्पेशली इन द ओल्डर आडल्ट मान केस जदि आम देखा जो कि स्किन कौन होता है इलास्टिसिटी कौन होता है नेचुराली डिक्रिज कर जाए से बेस्ट इंडिकेटर बोली कनसीडर करना ना। यूरिन आउटपुट कौन होता है यूरिन आउटपुट आमको सजेस्ट करे डिहाइड्रेशन बट इट इज लेस प्रिसाइज कहीं यहाँ को इन्फ्लुएंस बाय अदर फैक्टर जमती कि किडनी डिजीज है किडनी फंक्शन लगी मेडिकेशन को लेकिन ये यूरिन आउटपुट कमवा बढ़िया होता है बुझे देन आसगला बीपी बीपी कौन होता है बीपी ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन को सजेस्ट करे बुझेगा सीवियर डिहाइड्रेशन को सजेस्ट करे बट यहाँ हूँ कौन ना गोटे लेट साइन बुझेगा बीपीटा हूँ गोटे कौन लेट साइन बुझेगा लेट साइन जेहेतु बीपी हूँ लेट साइन से ये गोटे सेंसिटिव नुहे से आम वेट को बेस्ट इंडिकेटर बोली कनसीडर कर बुझेगा। नेक्स्ट आमर है 1 टीस्पून इक्वाल टू केते 2 ml 5 ml 10 ml 15 ml कौन हम आंसर हम कौन ना 15 ml बुझीला आंसर हम कौन ना 15 ml बुझीला। देन आमर 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून माने केते 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून माने हूँ के 15 ml बुझीला और 3 टी स्पून माने हूँ के 1 टेबलस्पून 1 टेबल स्पून जोटा कि 15 ml बुझीला जोटा कि आमर केते ml ना 15 ml बुझीला। नेक्स्ट है 1 टेबलस्पून माने केते सी सेम क्वेश्चन 1 टेबलस्पून माने आमर कौन ना 15 ml बुझीला 1 टेबलस्पून माने हूँ के 15 ml बुझीला। वाइटल साइन इज ऑल्सो नोन एज वाइटल साइन को आउ कौन कह जाए बुझीला वाइटल साइन को आउ कौन बोली कह जाए यदि किए जान आंसर दियो कार्डिनल साइन कह जाए ना कार्डियक साइन ना रेस्पिरेटरी ना फिजिकल साइन कौन कह जाए क्या कौन लगुच कौन कह जाऊ बोली वाइटल साइन को मोर कौन कह जाए ना कार्डिनल साइन कह जाए वाइटल साइन को कौन कह जाए कार्डिनल साइन कह जाए जमती कि आम कार्डिनल साइन कौन कौन जाऊँगी टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन बीपी ब्लड प्रेशर आ गोटे पेन पेनटा है आम कौन 5th वाइटल साइन बुझीला पेन है आम कौन 5th वाइटल साइन ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर व्हिच टाइप ऑफ कॉमन डिसआरिथमिया अकर ड्यूरिंग सक्शन सक्शन रे आमर कॉमन डिसआरिथमिया कौन जोटा कि आमको देखा जाए कॉमनली देखा जाए बुझीला कॉमनली देखा जाए कौन सेटा कौन टाकिकार्डिया ब्राडिकार्डिया आर्टियल आरिथमियास वेंट्रिकुलर आरिथमियास बुझीला कौन देखा जाए ना ब्राडिकार्डिया देखा जाए ब्राडिकार्डिया कौन हुए ना सक्शन करने द्वारा आमर कौन हो ना 10th जो क्रानियल नर्व रही 10th क्रानियल नर्व रही भागस नर्व तार कौन होता है स्टिमुलेशन होता है बुझीला तार स्टिमुलेशन हवा द्वारा आमर आमर ब्राडिकार्डिया देखा मिलता है कहीं यार रेगुलेशन हो पारासिम्पैथेटिक सेंटर जोटा कि हार्ट लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कंट्रोल करता है कंट्रोल मसल्स फॉर स्पीच एंड स्वालोइंग को कंट्रोल करता है से ये कौन होता है ब्राडिकार्डिया कज करता है आम टोटाल केते क्रानियल नर्व अच्छी जब देखा टोटाल नंबर ऑफ क्रानियल नर्व है कौन 12 है फर्स्ट है अल्फैक्टरी देन है ऑप्टिक ओकुलोमोटर ट्रोक्लियर ट्राइजेमिनल अब्डक्शंस फेशियल वेस्टिबुलो कोक्लियर ग्लोसोफेरिंजियल भागस एक्सेसरीज एंड हाइपोग्लोसल बुझे अल्फैक्टरी है सेंसरी ऑप्टिक है सेंसरी ओकुलोमोटर है मोटर ट्रोक्लियर है मोटर ट्राइजेमिनल है मिक्स्ड अब्डक्शंस है मोटर फेशियल है मिक्स्ड वेस्टिबुलो कोक्लियर है सेंसिटिव एंड ग्लोसोफेरिंजियल है मिक्स भागस है मिक्स एक्सेसरीज है मोटर एंड हाइपोग्लोसल है मोटर बुझीला ये आमर 12th क्रेनियल नर्व बुझीला। नेक्स्ट ड्यूरिंग ट्रैकेस्टोमी सक्शन द सक्शन प्रेशर शुड नॉट बी एक्सीड बुझीला ट्रैकेस्टोमी जब सक्शन चली ताहले आम केतेरु प्रेशर एक्सीड करवा नहीं 80 mm ऑफ एज 100 mm ऑफ एज 120 mm ऑफ एज 140 mm ऑफ एज कौन हम ना 120 mm ऑफ एज आंसर कौन हम ना आंसर कौन हम 120 mm ऑफ एज बुझीला।
आंसर कौन हम 120 mm ऑफ एज बुझीला आम जदि 120 फॉर टैकल सक्सन जदि 80 रु 120 mm ऑफ एज भितर आम प्रेशर मेंटेन होकर रहा दरकार केते रु 80 रु 120 mm ऑफ एज भितर आम कौन प्रेशर मेंटेन होकर रहा दरकार जदि ताठू अधिक एक्सीड करे कौन हम ना ट्राकेल डैमेज हबार चांसेस अच्छी तो से एवॉइड करने आम 120 mm ऑफ एज रु आम प्रेशर पॉइंट कौन एवॉइड एक्सीड न करने एवॉइड ट्राए करवा कथा बुझीला देन आमर है व्हिच ड्रग इज टू बी इनफ्यूज फास्ट आम क्यों ड्रग को फास्ट इनफ्यूज करवा गोटे है मानिटल देन है डोपामिन कैसियल एंड इन्सुलिन बुझीला आम आमर आंसर हम कौन ना आम कोड़ा को रैपिडली आम इनफ्यूज कर बुझीला तो आम मानिटर को ही रैपिडली इनफ्यूज कर डोपामिन को स्लोली दि जाए पोटासियम क्लोराइड को आम स्लोली देवा इन्सुलिन भी आम स्लोली लगेगा बुझीला मानिटर को आम रैपिडली यूज कर कहीं मानिट्रिज सॉरी मानिटल कौन करे ना डिक्रीज आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज करें आउ ये कौन करे ना ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन इफेक्ट आमको देखा था बुझीला ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन मीन्स माने कौन है रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी फास्ट जदि आम रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को फास्ट रखा ताहले ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन इफेक्ट देखापी मिल बुझीला आउ तार इफेक्टिवनेस को डिटेक्ट करने आम कौन करवा ना यूरिन आउटपुट को चेक करवा बुझीला ये है देन आसला आम टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर क्या कहुए बुझीला गोटे है हाइपोथैलेमस गोटे है पन्स आउ गोटे है मेडुला ऑब्लांगाटा ब्रेन बुझीला तो आमर राइट आंसर कौन हम ना हाइपोथैलेमस समस्त जानिछ बुझीला हाइपोथैलेमस हूँ आमर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करें आउ 37 डिग्री सेंटीग्रेड हूँ आमर कौन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केते ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड बुझीला नेक्स्ट द यूनिवर्सल ब्लड डोनर एंड रिसिपिएंट से कहला यूनिवर्सल ब्लड डोनर क्या कहुए और यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या कहुए बुझीला ऑप्शन देला कौन ओ पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव ए बी पॉजिटिव आंसर कौन हम आंसर हम कौन डी ओ नेगेटिव हूँ कौन ओ नेगेटिव है कौन यूनिवर्सल ब्लड डोनर आउ रिसिपिएंट है किए ए बी पॉजिटिव बुझीला ए बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव है कौन समस्त को ब्लड दे पार आउ ए बी है कौन समस्त ब्लड रिसीव कर बुझीला समस्त कौन ब्लड रिसीव कर बुझीला आम टोटाल नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप है के 4 कौन कौन ए बी आउटे है कौन ओ बुझीला नेक्स्ट आमर पोस्ट सर्जरी क्लाइंट इज हैविंग डिलेड वुंड हीलिंग व्हिच टेस्ट रिजल्ट मोस्ट रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम है को प्रॉब्लम पाई आमर डिलेड वुंड हीलिंग हो पोस्ट सर्जरी पर बुझीला सर्जरी सरी जाइए तापर भी जब वुंड हीलिंग डिले होती कारण कौन हो बुझीला ऑप्शन है कौन डिक्रीज एल्बुमिन क्रिएटिनिन डिक्रीज सोडियम डिक्रीज कैल्शियम डिक्रीज कौन कमी जाऊँगी जद्वारा कि आमर डिक्रीज हो वुंड हीलिंग बुझीला सो फास्ट है कौन देखिए क्रिएटिनिन जोटा कि आमर किडनी फंक्शन रेस्पॉन्सिबल सोडियम बढ़िले मसल्स प्रॉब्लम कैल्शियम भी सही सेम आउ आसिकला आम कौन आलुमिन हूँ कौन गोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल जार ये हूँ प्रोटीन आमर बॉडी बिल्डिंग आउ हिलिंग कौन रेस्पॉन्सिबल जदि आलुमिन डिक्रीज हो डिलेड वुंड हीलिंग रहिबो बुझीला व्हेन रिमूविंग द चेस्ट ट्यूब नर्सिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्टेड टू द क्लाइंट नर्सिंग ऑफिसर क्लाइंट को कौन इंस्ट्रक्शन देवे बुझीला कंट्रोल डीप ब्रीदिंग इन एंड आउट ड्यूरिंग रिमूवल होल्ड ब्रीथ फॉर 1 मिनट एंड एक्सहेल स्लोली एक्सहेल अपॉन द एक्चुअल रिमूवल ऑफ द ट्यूब टेक डीप ब्रीथ एंड एक्सहेल एंड बेड डाउन इफेक्ट कौन आंसर हम कौन टेक डीप ब्रीथ एंड द एक्सहेल द बेड डाउन इफेक्ट यहाँ हूँ कौन भालसेल बाम मैन्युफेयर जद्वारा कि आमर भालसेल बाम मैन्युफेयर आम केतबेले करथाउ टू प्रिवेंट द एयर फ्रॉम द री एंट्री इनटू द प्लूराल स्पेस रे जेमती कि एयर एंट्री न हो से आम भालसेल बाम मैन्युफेयर यूज कर बुझीला नेक्स्ट मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेशन ऑफ द किडनी डिजीज मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेशन कौन सीरम क्रिएटिनिन सीरम सोडियम सीरम यूरिक एसिड एंड सीरम एमोनिया कौन हम आंसर हम कौन सीरम क्रिएटिनिन बुझीला सीरम क्रिएटिनिन हूँ कौन किडनी डिजीज
सीरम क्रिएटिनिन एक्चुअली इनक्रीज हो जाए केतेबेले जेतेबेले आमर कोन किडनी फंक्शन पुअर कंडीशन हुए बुझिला। ये हूँ क्रिएटिनिन हूँ कौन गोटे वेस्ट प्रोडक्ट ये हूँ कौन गोटे है वेस्ट प्रोडक्ट जोटा कि आमर मसल द्वारा प्रोड्यूस होता है आउ एटा फिल्टर्ड होता है गेट्स फिल्टर्ड बाय द किडनी बुझिला। नॉर्मल रेंज हूँ के 0.6 to 1.2 mg per dl बुझिला गला। नेक्स्ट ए पेशेंट विथ लिवर सिरोसिस नर्सिंग ऑफिसर मेजरिंग abdominal girth at which landmark आंसर दला कौन ऑप्शन हला at the umbilicus between the xiphoid process and the umbilicus between the symphysis pubis and the umbilicus डी हला कौन superior iliac crest बुझिला कोठी हबो आंसर हबो कौन ना at the umbilicus बुझिला at the umbilicus। नेक्स्ट which of the following is the cause of the bed sore रो cause कोटा बुझिला ऑप्शन देछि कौन एक्सेसिव हीट फ्रिक्शन इस्चेमिया एंड कंटिजन कौन हम आंसर समस्त लगुव फ्रिक्शन हम किंतु आंसर हम कौन इस्चेमिया द्वारा कौन हुए ना लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हुए कौन हुए लैक ऑफ ब्लड सप्लाई कमिले कौन हम ऑक्सीजन सप्लाई कम ऑक्सीजन सप्लाई कमिले 1 to 2 आवर पर्यंत जो सर्कुलेशन न होउची ताले हमर कौन हम ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल हो पारिबो नहीं जो द्वारा से जगह रे हमर कौन हम ना धीरे धीरे सेल डेड हम आउ टिश्यू डैमेज हम बुझिला। तो ये हूँ आमर मेन कज बुझिला आउ ए बेड सोर को कौन कह जाए प्रेशर अल्सर कह जाए प्रेशर सोर कह जाए बेड सोर कह जाए प्रेशर इंजुरी कह जाए बुझिला ये जे कि लोकालाइज डैमेज करता है स्किन को आउ अंडरलाइन टिश्यू को कौन करे ना डैमेज करे बुझिला। नेक्स्ट देन आसला व्हिच ऑफ द ड्रग इज यूज्ड टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द आईवी कैनुला पेटेंसी को मेंटेन करबा पय हमरो को ड्रग यूज करा जाए साइट्रेट जाइलोकेन लिग्नोकेन हेपारिन कौन यूज करा जाए साइट्रेट एंटीकोआगुलेंट बुझिला जाइलोकेन लोकल एनेस्थेसिया लिग्नोकेन लोकल एनेस्थेसिया हेपारिन होची नेचुरली अवेलेबल एंटीकोआगुलेंट बुझिला। हेपारिन को हम यूज करा जाए आईवी कैथेटर को ओपन करबा पय आ फ्लो इनको फ्री रखिया पय हेपारिन को नॉर्मल साइन 0.9% सहित ऐड करा जाए और 1:1 रेशियो रे कौन दिया जाता है बुझिला जोटा आम ब्लड को फ्लो को स्मूथ रखी थाए आउ पेटेंसी को मेंटेन करके रखी थाए बुझिला गला। नेक्स्ट है कौन मोस्ट वोमेन यूज व्हिच टाइप ऑफ ब्रीदिंग है ब्रीजिंग वोमेन मान को केस को टाइप ऑफ ब्रीदिंग देखा जाए abdominothoracic इंटरकोस्टल ब्रीदिंग है abdominothoracic इंटरकोस्टल ब्रीदिंग डायफ्रागम thoracic abdominal आंसर कौन हम ना thoraco abdominal ब्रीदिंग फिजियोलॉजिकली हूँ टू टाइप गोटे है कौन abdominothoracic आउ गोटे है कौन thoraco abdominal जोटा कि फीमेल मान केस रे बेसिकली देखा मिलता है कारण है कौन ना आम फीमेल मान केस रे ना कौन होता है फीमेल मान केस रे कौन होता है ना आमर ग्रेटर इनक्लिनेशन देखा जाए रिप केज रे बुझिला एज कंपेयर टू मेल बुझिला। तो से मेल मान केस abdominothoracic देखा जाए मेल मान केस abdominothoracic और फीमेल मान केस thoraco abdominal देखा जाए बुझिला। नेक्स्ट यूरिन ऑफ ए हेल्दी पर्सन डज नॉट कंटेन जन हेल्दी पर्सन यूरिन रे कौन कौन थाए बुझिला हेल्दी पर्सन यूरिन रे डज नॉट कंटेन कोटा न थाए बुझिला सोडियम रहिबो यूरिया रहिबो क्लोराइड रहिबो अमीनो एसिड होची कौन प्रोटीन यह हला कौन प्रोटीन रो एंड प्रोडक्ट बुझिला। तो प्रोटीन एब्सेंट रहे बुझिला। नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर इज डिस्कसिंग ब्रेस्ट फीडिंग विथ ए पोस्टमार्टम क्लाइंट विथ ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पोस्टमार्टम क्लाइंट विथ बुझिला पोस्टमार्टम पर क्लाइंट कौ कंडीशन होते ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्राइंडिकेशन रखा जाए डायबिटीज HIV पॉजिटिव हाइपरटेंशन थायराइड डिजीज कौन हम डायबिटीज अलाउ अच्छे हाइपरटेंशन चलो थायराइड डिजीज तुम देपर HIV पॉजिटिव जदि केस अच्छी कि ART एंटी रेट्रोवायरल थेरापी जदि भी चली कौन हम कंट्रा इंडिकेशन बुझिला ब्रेस्ट फीडिंग कौन रहा कंट्रा इंडिकेशन ठीक अच्छे। नेक्स्ट द abdominal girth मेजर एट दी बुझिला abdominal girth केतबेले मेजर करा जाए बुझिला आंसर हम कौन एट दी स्टार्ट ऑफ इनहालेशन स्टार्ट ऑफ एक्सहालेशन एंड ऑफ एक्सहालेशन एंड एंड ऑफ इनहालेशन आंसर हम कौन सी एट द एंड ऑफ एक्सहालेशन बुझिला। हम जिते वेस्ट सर्कमफरेन्स मेजर करते मेजर कर ना एंड ऑफ एक्सपिरेशन एंड हला पर आम
ଗାର୍ଥ ମେଜର କରିଥାଉ ବୁଝିଲା। ଯଦି ଆମେ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ମେଜର କରିବା କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇଫ୍ରାଗମ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଆବଡୋମିନାଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ ବଢ଼େଇକି ରଖିବ ବୁଝିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଆକୁରେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କଜ୍ ଅଫ୍ ଭେନସ୍ ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍। ଭେନସ୍ ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍ ମେନ୍ କଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଅଲ୍ଟର୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ କୋଆଗୁଲେସନ୍, stasis of blood vessels wall injury and all of the above ବୁଝିଲା। କ'ଣ ହେବ ମେନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଭିଟିର ମେନ୍ କଜ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଟୁ ଭେନ୍। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭେନ୍ର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ, ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେଲେ ହେବ ବୁଝିଲା, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ହେବ, ଆଉ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲେ ହେବ ବୁଝିଲା। ଷ୍ଟାଟିସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ଲୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲା। ସୋ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବଭ୍ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାଜମା ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ ଦି ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ପେସ୍ରେ ପ୍ଲାଜମା ଏଣ୍ଟର କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସିରମ୍ କୁହାଯାଏ, ଲିମ୍ଫ କୁହାଯାଏ, ବ୍ଲଡ଼ କୁହାଯାଏ, ପ୍ଲାଜମା କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ଲିମ୍ଫ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ IM ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ବେଳେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ? 90, 40, 45, 60 ବୁଝିଲା। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ IM ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ ଗ୍ଲୁଟିଆଲ୍ ମସଲ୍ରେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ସବକ୍ୟୁଟେନିୟସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ଦିଆଯାଏ ନା 15, 45, 60, 30 ବୁଝିଲା। 45 ଡିଗ୍ରୀରେ ସବକ୍ୟୁଟେନିୟସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ଯଦି ଆମର ଓବେସ୍ କିମ୍ବା ଥିନ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସ୍କିନ୍କୁ ପିଞ୍ଚ୍ କରିବା ଆଉ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ବୁଝିଲା। ଗଲା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ID ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆମେ କେତେରେ ଦେବା ବୁଝିଲା। ID ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ଆଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ 15, 45, 60, 30 କେତେ ହେବ ନା ଆମର ଆଙ୍ଗେଲ୍ ହେବ କେତେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିଲା। ଆମର ଆଙ୍ଗେଲ୍ ହେବ କେତେ 15 ଡିଗ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 26 ଗଜ୍ ନିଡ଼ିଲ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ବୁଝିଲା। 26 ଗଜ୍ ନିଡ଼ିଲ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଜଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦ ଏପିଡର୍ମିସ୍ ବୁଝିଲା। 10ରୁ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ହେଲା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ IV ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆମେ କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଦେବା 10, 45, 60, 20 ବୁଝିଲା। କେତେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା 20 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିଲା। ନିଡ଼ିଲ୍ ୱିଥ୍ ସିରିଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଆଟାଚ୍ କରିଥାଉ 20ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସ୍ପିରେଟ୍ କରିଥାଉ ସିରିଞ୍ଜର ପ୍ଲଙ୍ଗରକୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ସିରିଞ୍ଜରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସିରିଞ୍ଜରେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟର୍ନିକେଟ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିଥାଉ ଆଉ ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍କୁ ସ୍ଲୋଲି IV ପୁଶ୍ କରିଥାଉ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ which of the following is the example of primary prevention ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଥାମ୍ବୁଟଲ୍, ଏକ୍ସରେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ BCG ଆଉ ୟୁଜିଂ ଅକୁପେସନାଲ୍ ଥେରାପି ବୁଝିଲା। କ'ଣ ହେବ ଇଥାମ୍ବୁଟଲ୍, ଏକ୍ସରେ, BCG ଦେବା, ଅକୁପେସନାଲ୍ ଥେରାପି ଏ ଭିତରେ କେଉଁଟା ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା C ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ BCG ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଦେଖିଥିବା ଆମର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ 3 ଟାଇପ୍ର। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଦେନ୍ ହେଲା ଟର୍ସିଆରୀ। ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ର ଏମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅର୍ ଦ ଇଞ୍ଜୁରି ବିଫୋର୍ ଇଟ୍ ଅକର୍ସ। ଏଇଟା ଡିଜିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଟୁ ହାଜାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଉ ଡିଜିଜ୍ କଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜୁରିକୁ ଯଦି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏମ୍ଟା ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା ବୁଝିଲା। ଯେମିତିକି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବା, ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡିଟେକ୍ଟ ଏ ଡିଜିଜ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଇୟର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ବୁଝିଲା। ସିମ୍ପଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଡିଜିଜ୍କୁ କ'ଣ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ସେଇଟା ହେବ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବୁଝିଲା। ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିଥାଏ, ମନିଟରିଂ କରିଥାଏ ବୁଝିଲା। ଆଉ ମାମୋଗ୍ରାଫି କରିଥାଏ ଫର୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ, କଲୋନୋସ୍କୋପି କରିଥାଏ କଲୋନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ, ରୁଟିନ୍ BP ଚେକଅପ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଲୋ ଡୋଜ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରିନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ହାଇ ରିସ୍କ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା। ଟର୍ସିଆରୀ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଟର୍ସିଆରୀ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ରେ ଆମର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ହେଉଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜ୍ ମିଟିଗେଟ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ବୁଝିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଥିରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥାଉ କେମିତିକି ଜଣେ ଡିସେବଲ୍ ହେଲା ପରେ
तार प्रीवियसली जो फंक्शन प्रॉपर्ली चलता से जिन कमी आम इम्प्रूव कर तार विषय आम डिस्कसन करता थर्ड डिग्री सॉरी टर्शियरी प्रिवेंशन बुझीला। देन आसीगला आम कौन नेक्स्ट क्वेश्चन है आम कौन ना ए न्यूबॉर्न विथ आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम फॉर सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरापी व्हिच इज द एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी इंजेक्शन सबक्यूटेनियस आईएम एंड इंस्टिलेशन कौन करा जाए ना इंस्टिलेशन बुझीला इंस्टिलेशन एटा हम आंसर डी बुझीला। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड मेडिकेशन इनटू द बॉडी कैविटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड मेडिकेशन इनटू बॉडी कैविटी बुझीला बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप बुझीला ड्रॉप बाय ड्रॉप एटा को कहा जाए कौन इंस्टिलेशन बोली कहा जाए ड्रॉप बाय ड्रॉप बुझीला। सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरापी involve institutional installation of liquid surfactant mixture directly into the lungs to lungs airway tree बुझीला। देन आसेला नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following finding assess in a term neonate would cause the nurse to notify the pediatrician ये जो चार्टा कज दिए से कज भितर इंपोर्टेंट कज कौटा जो द्वारा कि आम पेडियाट्रिशियन को कौन करवा ना नोटिफाए करवा बुझे पेडियाट्रिशियन को नोटिफाए करवा कौन है आब्सेंस ऑफ टीयर जदि टीयर आब्सेंट रहा करवा अनइक्वल साइज कर्निया हेल्ले करवा पैपिलरी कंस्ट्रक्शन और टू ब्राइट लाइट हेल्ले करवा रेड सर्किल ऑन द पीपल विद ऑप्थाल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन बुझीला तुम कौ केस करवा अनइक्वल साइज कर्निया बुझीला अनइक्वल साइज कर्निया आम कर बुझे अनइक्वल साइज ऑफ कर्निया ये हूँ गोटे कौन एबनॉर्मल कंडीशन या कौन कह जाए अनिसोकोरिया बोली कह जाए अनिसोकोरिया ये है गोटे एबनॉर्मल कंडीशन यह जब किसी आमको डिटेक्ट हुए ताहले इट इज एबनॉर्मल कंडीशन एंड नीड टू इन्फॉर्म दी पेडियाट्रिशियन इमीडिएटली बुझीला। यहाँ अनइक्वल साइज ऑफ आई और अनइक्वल साइज ऑफ प्यूपिल तुम कहीपर बुझीला। तो ये जो कंडीशन आमको देखा जाऊँगी इमीडिएटली ताहले आम विदाउट डिले आम पेडियाट्रिशियन जी भी थे आम इमीडिएटली कौन करवा ना कोऑर्डिनेट करवा इनफॉर्म करवा। सो दिज आर द क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाउंडेशन नर्सिंग एंड मैं नेक्स्ट टाइम पुणी एमती इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आसवा। सो आज मैं थैंक यू।